हेलो डियर स्टूडेंट्स, 1 to 12 ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कल का पार्ट 5। ये 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट बना चुके हैं और आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जो थियरम होता है सर्किल का वो बहुत ही कंपलसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको जब तक आप थियरम नहीं समझ पाएंगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बड़ी समस्या होगी। तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक करके हम समझाएंगे एक एक थियरम बहुत आसानी से। तो डियर स्टूडेंट देखिए कि जो प्रमेय होता है कैसे होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला प्रमेय है, आपके बुक का ही है, क्लास 9th का जो सिलेबस है सर्किल में से हमने लिया है। देखिए पहला जो प्रमेय दिया हुआ है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब यह है कि एक जो कह रहा है प्रमेय कि वृत्त की जो जीवाएं होती हैं, हमने इसके पहले जीवा आपको बताया था। चलिए एक फिगर बना के हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये वृत्त है, बन गया वृत्त। कह रहा है कि वृत्त की जीवाएं, यानी कि वृत्त की कोई 2 जीवा होगी। जीवाएं मतलब एक से अधिक बात कर रहा है ना। वृत्त की 2 जीवाएं हैं, यही तो जीवाएं हैं। जीवाएं कैसे खींची जाती है, हमने बताया था कि 2 बिंदु होगी वृत्त की परिधि पर, 2 बिंदु, ठीक है। वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु P और ये Q हो गया, ठीक है। तो ये वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि से परिधि पर मिलाने वाली, या वृत्त की परिधि के 2 बिंदु से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, यह भी एक जीवा है, ठीक है। इसका नाम दे दिए यस टी। ये PQ हो गया, ये यस टी हो गया, ठीक है। दोनों को देखिए, इससे मिला लीजिए। ये रचना करते हैं हम लोग, ये रचना अपने पास से करते हैं। ये हो गया, कर दिए, ये हो गया। अब ये देखिए, एक पूरे को यदि मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज बन गया ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये त्रिभुज बन गया। ये केंद्र है, आपका केंद्र का नाम दे देंगे हम O, हो गया ना। देखिए एक त्रिभुज POQ बन गया है और दूसरा त्रिभुज SOT बन गया है। तो इसमें देखना है, कह रहा है कि वृत्त की जो दोनों जीवाएं हैं, एक जीवा PQ है, एक जीवा ST है, दोनों क्या है, यदि बराबर हैं तो ये कोण क्या है, दोनों बराबर कोण बनाएंगी। जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएंगी दोनों जीवाएं, वो क्या, कैसी कोण बनाएंगी, बराबर कोण बनाएंगी। यही सिद्ध करके हमको दिखाना है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले सबसे पहले ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। देखिए हो गया, दिया है। दिया में क्या क्या है, एक वृत्त है, ऐसे लिखेंगे हम, एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त। C ब्रैकेट में लिखेंगे O, ये R। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, एक वृत्त का नाम है जो C या सर्किल, ठीक है। उसके वृत्त में एक केंद्र है, केंद्र O है, और R एक त्रिज्या है, इसको R ही तो बोलते हैं, यह एक त्रिज्या है। ये देखिए, केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा जब मिलेगी उसको त्रिज्या बोलेंगे। यह भी एक त्रिज्या है, यह भी तो त्रिज्या है। OT, OP, OQ और OS, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दिया है। जो भी चीज़ें इसमें दिया हम लिख लेंगे कि एक वृत्त C है जिसमें उसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, ठीक है। उसके बाद 2 जीवाएं, दोनों जीवाएं हैं, 2 जीवाएं, ठीक। 2 जीवाएं कौन कौन सी हैं, एक PQ है, ठीक, और दूसरा, दोनों आपस में क्या है, दोनों जीवाएं बराबर हैं, PQ और ST। ये भी दोनों हमने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि करना क्या है कि वृत्त के केंद्र पर कह रहा है कि वृत्त के कोण अंतरित, बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो बराबर कोण यानी कि यही दोनों बराबर हैं, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए यहाँ पे फिर एक हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। अभी तो दिया था, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है तो क्या कर सिद्ध करके दिखाना है, कोण। कोण देखिए, जब कोण दिखाना हो तो ऐसे लिखेंगे, कोण POQ, ठीक है। बराबर दिखाना है, इक्वल टू दिखाना है, किसके, कोण SOT के। यही तो इसी कोण के बराबर दिखाना ना, SOT। चलिए अब कैसे हम दिखाएंगे इसको, सिद्ध करना क्या था हमको, कोण दिखाना था। चलिए अब लिखेंगे हम उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, क्या, उपपत्ति, ठीक है। देखिए उपपत्ति में क्या क्या लिखना है, जो चीज़ें हमको दी हुई हैं वो हमें लिखना है, दिखाना है। उपपत्ति में हम ये लिखते हैं जो चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने जितने भी ग्रुप हैं, आप जितने भी दोस्तों से, अपने भाइयों से जुड़े हुए हैं, सबको वीडियो को शेयर करते रहें ताकि वो लोग भी घर में बैठे कुछ पढ़ाई कर लें और कुछ सीख लें। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब क्या क्या इसमें दिया है हमारा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो यह एक वृत्त की तो त्रिज्या है OP, OP वृत्त की त्रिज्या है OP। OP के बराबर हो जाएगा क्या, इस दोनों त्रिभुज पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और लिखते हैं उपपत्ति में। देखिए दोनों त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज OST, ये त्रिभुज का सिंबल है। ये दोनों त्रिभुज हो गई, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOT, दोनों त्रिभुज होंगे। इन दोनों त्रिभुज में कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे क्या क्या दोनों में सेम सेम है, तभी इसको हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, ये त्रिज्या है। इस त्रिभुज में देखिए OP एक त्रिज्या है और ये भी OS एक त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं, तो वृत्त की एक कंडीशन होती है, जब वृत्त की में एक से अधिक त्रिज्याएं हो तो त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। जैसे कि हम कहीं बताए होंगे, चलिए देख के एक बार समझा देते हैं क्या है। ये वृत्त है ना, वृत्त का एक ये केंद्र है, केंद्र की ये त्रिज्या है P, ये O है। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिज्या और हम बना देते हैं, ये T, एक त्रिज्या और बना देते हैं, ये S बना दीजिए। ठीक है, तो तीन त्रिज्या, 1 2 3 त्रिज्याएं हो गई ना, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगी। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा। ठीक है, यही है। तो चलिए देखिए, तो यदि मान लीजिए त्रिज्याएं हैं दोनों OP OS, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। OP बराबर OS, OP बराबर OS। कंडीशन लिखेंगे किससे, कैसे बराबर होगा, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। ठीक, एक कंडीशन, एक कंडीशन और है देखिए, तो इसके भी तो बराबर, ये भी तो त्रिज्या है OQ किसके बराबर हो जाएगा, OT के। OQ किसके बराबर, OT के। देखिए ये भी कंडीशन यही होगा कि वृत्त की त्रिज्या से, वृत्त की त्रिज्या से ये भी तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे क्या देखते हैं, हो गया। अब देखिए ये हो गया आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ये दो कंडीशन आपको मिल गई। अब तीसरी कंडीशन आपको दिया है क्या, कि इस भुजा के बराबर, देखिए PQ के बराबर ST, यहाँ पे लिखा हुआ है PQ के बराबर ST, PQ इक्वल टू ST, PQ इक्वल टू ST, PQ इक्वल टू ST, यानी कि ये क्या हुआ है, पहले से दिया हुआ है। अब देखिए किसी भी वृत्त को, किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए क्या होता है, 3 कंडीशन जरूरी होता है। हमारे पास 3 कंडीशन मिल गया, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो देखिए ये कौन कौन सी तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाएं से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए लिखिए त्रिभुज POQ, सर्वांगसम त्रिभुज OST। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके कोण क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर हो जाएंगे। जब कोई त्रिभुज की, जब आपस में दो त्रिभुज की जब कंपैरिजन करेंगे तो वो सर्वांगसम हो जाता है, तो उसकी जो कोण होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। हमको यही तो प्रूव करना था कि ये कैसे बराबर होंगे, सिद्ध करके दिखाइए। तो सिद्ध करके हमने दिखा दिया। तो अब देखिए, अब लिख सकते हैं कि एंगल, क्या लिखना है, एंगल POQ इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल भूल गए थे, एंगल SOT, क्या हो गया, SOT, एंगल POQ, क्या, एंगल POQ इक्वल टू एंगल SOT। यही हमको प्रूफ करना था। देखिए यह प्रूफ हो गया, और ये यस से ये क्या हो, सिद्ध हो गया है। क्या हुआ, सिद्ध हो गया है। ठीक है, समझ में आ गई ना डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है ना बात। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं कि क्या है। देखिए ये जो प्रमेय है, लिखा है वृत्त की बराबर केंद्र, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो यही तो बराबर जीवाएं हैं। हम ही तो फिगर तो अपनी ही मर्जी से तो बनाए थे। देखिए फिगर, क्वेश्चन के अनुसार आप फिगर बना के देखिए। तो देखिए हम समझा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त बना दीजिए। कह रहा है कि बराबर जीवाएं, जीवाएं कहने का मतलब ये 2 जीवा जरूर होगा। ये 2 जीवा हमने बना दिया, वृत्त की 2 जीवाएं हो गई। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं।
बराबर कोण अंतरित करने का मतलब ये, ठीक है, ये कर देखिए, ये दोनों को मिला दीजिए, ये जीवाएं हो गई। ये तो अब कुछ बताना तो नहीं ना है, देखिए हमने वैसे बना दिया। फिर इसके बाद ये आपको पता था त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं, तो हमने 3 भुजा मिल गया हमको, पहले से दिया हुआ था पी क्यू बराबर एस टी, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। और सर्वांगसम किससे हो गया, देखो भुजा भुजा भुजा, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, साइड साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो जब ये भुजा बराबर हो गई इसके, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके, तो जाहिर सी बात है इस कोण के बराबर ये कोण हो गया ना, ये भी तो कोण इसके बराबर हो गया। मान लो इस कोण का मान 30 डिग्री दिया हो तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस फिगर के अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड।